चलो बच्चों, टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर. ओके, loss of cash sent to bank as thief snatch away cash from employee. चैन स्नेचर सुने हो? चैन छीन के भगे चोर. वैसे क्या बना, बॉस ने वर्कर को दिया, कोई पैसे दिया कि जाके बैंक में जमा कर दो, ठीक ना. और वर्कर जा रहा था पैसे लेके बैंक में जमा करने के लिए, उतने में चोर आया और वर्कर से पैसे लेके भाग गया. और वर्कर रोते रोते बॉस के इधर आया, बॉस पैसा देगा. बॉस अगर अच्छा रहेगा, सही था, मान गया. नहीं तो अगर खराब है तो बोले यार चोर लेके भाग गया कि तुमने ही चोरी कर लिया, है ना. That is a loss of cash sent to the bank as thief snatch away cash from employee. Employee से employee यानी वर्कर, स्टाफ. वर्कर के हाथ से चोर ने पैसे चुरा लिया. क्या है? कैपिटल लॉस. क्यों भाई? मतलब रोज नहीं होता, कभी कभार होता ना. हाँ, और लॉस भी माना. हाँ, लॉस तो कैपिटल लॉस. तुम भी तो बोले थे लॉस कितने. हाँ, लॉस ले, लेकिन कैपिटल लॉस बोलेंगे ये रेवेन्यू लॉस है, ओके ना. क्योंकि इसको हम लोग परमानेंट लॉस नहीं बोलेंगे. अब ये चोरी छोटे मोटे होते रहता है, ओके ना. कभी कोई सामान चुरा लिया है, कई मान लो जैसे फर्नीचर की दुकान पे काम कर रहे, फर्नीचर काम करने वाले वो खिला ठोटे 10 खिला जेब में रखे, जेब में खिला लेके आ गया. ये सब होता रहता है रूटीन. कहीं नट बोल्ट पकड़ घूम गया, तो ये सब रूटीन एक्सपेंस है. ओके, तो लॉस ऑफ कैश सेंट टू द बैंक एज अ थीफ स्नैच अवे, रेवेन्यू लॉस बोलेंगे, कैपिटल लॉस नहीं. कैपिटल लॉस क्या होता है? रेयरेस्ट है. अभी ऐसा नहीं कि अरे चोर ने चोरी किया तो मतलब वो गारंटी लिख के दिया एक ही बार चोरी करूंगा. अरे मगर एक बैंक को लूट लिया तो 5 साल तक तो आराम ही है ना. बैंक थोड़ी है. रेवेन्यू लॉस एज इट इज a loss of cash by thief. thief यानी चोरी. snatch. is of recurring nature. तो इसना कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल मतलब अरे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ऐसा कोई खर्चा हो जो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया हो, कोई गारंटी की इस तरह छोटे तो छोटे मोटे कैश की चोरी हो रहेगा तो इसका पार्ट ऑफ रूटीन, ओके ना. रिनोवेशन एक्सपेंस. रिनोवेशन क्या होता है? क्लास का रिनोवेशन, पेंट करना. तभी क्या है? कभी कभार आ गया ना, मगर 3 साल के लिए डिफर्ड. अब सीधा दिया था रिनोवेशन एक्सपेंस. अब इस पर डिपेंड है, या तो आप भाई रुपए, या तो हर साल आप रिनोवेशन कराते हो घर, क्लास का, घर का, ओके, तो रेवेन्यू आएगा. या फिर आप डिफर कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है. अब हम लोग हाउस होल्ड घर का रहेगा तो हर साल कलर कर देंगे, लेकिन कंपनी या बैंक वाले लोग क्या हर साल कलर करते हैं? नहीं. अब ये क्लास मेरा खुद का है तो मैं हर साल कलर मारने की सोचूंगा दिवाली में, ओके ना. लेकिन भाड़े पे ले लूं तो हर साल मारते रहूं तो नहीं मारूंगा मैं हर साल. क्यों अपने जेब से खर्चा करूं मैं, ओके ना. तो दैट इज अ रिनोवेशन एक्सपेंस. अब आगे मेंशन नहीं हुआ तो आप इसको डिफर्ड और रेवेन्यू दोनों ले सकते हो, ओके. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर as renovation expense is of recurring nature. It may be, जैसे आगे ऐड कर दें, जब भी ऐसा लगे कि दो तो आप उसमें ऐड कर सकते हो. It may be taken as deferred expenditure.
ओके, इट मे बी मतलब इससे चाहे तो डिफर्ड एक्सपेंड भी ले सकते हैं हम लोग। एक्सपेंडिचर ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ ऑफिस स्टाफ। ज्यादातर वो जो सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उनको यूनिफॉर्म होता है कपड़े। भारत गैस HP गैस के वो लोग पहन के आते हैं, कपड़े पहनते हैं यूनिफॉर्म। क्या है? रिकरिंग है। अब कुछ लोगों को कुछ कंपनी में हर साल कपड़े देते रहेंगे नया। अब कुछ कंपनी में अधिकतर जो उन लोगों को मोटा कपड़ा तो क्या ना, तो जो मोटा कपड़ा तो जल्दी फटता नहीं, वॉचमैन लोगों को 2 साल में देते रहेंगे, या बोले बार फटेगा तो अब कंप्लेन करो तो मिलेगा आपको। अब कुछ लोग जानबूझ के फाड़ देते रहेंगे, ओके ना। तो इसको भी हम लोग दोनों लिख सकते हैं, रेवेन्यू भी लिख सकते हैं और रिफंड भी लिख सकते हैं। कुछ कंपनी रूल होता है, चलो हर साल वर्कर लोगों को म्युनिसिपल स्कूल ड्रेस हर साल मिलता है, फटे या ना फटे, ओके ना। बैग क्या मस्त था तो रूटीन। लेकिन गवर्नमेंट से हर साल आता है, कुछ स्कूल वाले चोर लोग जानबूझ के बच्चों को जूता नहीं देंगे, कुछ गायब करते हो लोग ना। हमारे देश में चोरों की कमी है। सैनिटाइजर बोतल उठाएगा। एक छोटा बोतल लाया है साथ में, उसमें डाल देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंस एज एक्सपेंडिचर ऑन यूनिफॉर्म is of recurring nature. अगेन इसका भी क्या कर सकते हो, डिफर्ड भी ले सकते हैं अगर वो बेटर क्वालिटी का प्रोवाइड हुआ रहेगा तो। इफ यूनिफॉर्म इज ऑफ बेटर क्वालिटी, कितना ही बेटर क्वालिटी, क्या 5-6 साल कपड़ा पहनेगा वो? नहीं सर, एक दिन पहन के रख लिया रहेगा पेटी में, फिर हर 15 अगस्त को निकालता रहेगा। If uniform is of better quality, then it can be taken as deferred expenditure. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेहा जी समझते हो आपको? श्योर? रोनी रही ना? ओके, आज आवाज निकल रहा है इसका? रे कल नहीं निकल रहा था ना? सब कल का सर है। तो नहीं, सब नेहा का सर है, पार्टनरशिप। कल एक हम लोग कल कितना बोल रहे थे, बोली नहीं है ना? कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द स्टॉक क्या होता है? रिमूव होता हटाना यार, स्टॉक हटाना। अब गोदाम में पड़ा हुआ सामान था, उसको जल्दी हटाना है तो एक दो लोग को लेबर को बुलाया और लोडिंग करके लॉरी ट्रक पे रखा रहेगा, या हो सकता है कभी गोदाम आप शिफ्ट कर रहे हो, गोदाम शिफ्ट कर रहे हो, या एक गोदाम से दूसरे गोदाम में, यहाँ से सामान को हटा के दूसरे रख रहा है, तो क्या है? रिकरिंग हो सकता है क्या? हाँ, क्या होगा नेहा जी? आपने ऐसे नहीं सर, वो गोदाम से हम लोग दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो हम लोग बार बार थोड़ी लेके जाएंगे। बार बार नहीं, मतलब एक ही बार शिफ्ट करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म चलाएंगे, फिर बाद में चेंज करेंगे। अच्छा ठीक है। अब देखो स्टॉक दिया हो, स्टॉक का मतलब क्या समझती हो? स्टॉक गुड्स होंगे, गुड्स ना। अब गुड्स हम मतलब जैसे आलू बटाटे का है या गेहूं चावल का है, इसका स्टॉक कितना मेंटेन करेगी परमानेंटली लॉन्ग टर्म? मतलब कि जो भी गोदाम में स्टॉक जब रहता है ना, तो स्टॉक हम चाहते जल्दी जल्दी क्या हो, सोल्ड हो जाए अपना, ओके ना। कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म तो मेंटेन नहीं करेगी। कोरोना वजह से बंद हो गया रहेगा फैक्ट्री, तो भी लोग जल्दी जल्दी बेचना चाह रहे हैं, है ना रंजीत? तो स्टॉक हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओके ना। आप जो बोल रही हो शिफ्ट करना, ठीक है,
बट स्टॉक है तो स्टॉक यानी गुड्स, हम जल्दी जल्दी गुड्स बेचने की सोच रहे होंगे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द स्टॉक। ऐसा भी हो सकता है रिमूव द स्टॉक, हटाना। एक तो क्योंकि इसने तो दिया नहीं तो कि गोदाम से शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, ये भी पॉइंट है। खाली बोला कि स्टॉक हटाना, तो ऐसा भी हो सकता है कि गोदाम में स्टॉक पड़ा हुआ था, हम अपने कस्टमर लोगों को 10% 20% डिस्काउंट दे देंगे, जल्दी से स्टॉक खाली करना चाह रहे हैं, दिवाली का सेल। ओके, तो इस तरह का क्या रूटीन खर्चा ही हो गया, दरिया रिकरिंग नेचर का आएगा। ओके, रंजीत जी कुछ रोशनी डालिए, आप क्या कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो? लिखेगा नहीं तू, लिखना नहीं है, ऊपरा समझ के लिखता भाई। नहीं समझता तो नहीं लिखता है। घर में अभी जैसे बात कर रहे थे सुजीत का, उसका नेचर जो बता रहे थे सुजीत का, और नाम लेते रंजीत का, मतलब ये कौन लड़का है रंजीत? वही जो बहुत बोलते रहता ना, बहुत रंजीत था ना। तो बोलता ही नहीं है, फिर बोला सुजीत, हाँ सुजीत सुजीत। सुबह सुबह आगे सर को पकाता है, हाँ सुबह सुबह भी आके सर को पकाता है। हाँ, नीचे आता है कंप्यूटर क्लास, फिर जाता है कंप्यूटर क्लास जाता है, आता है सर से मिलके 5 दिन में सड़ा के फिर जाता है। तो खेलने आता है, जाता है ना। तो सुबह सुबह कंप्यूटर क्लास जब सर रहते ना, तभी आता है सर के पास मस्ती उस्ती करता है, सर चाय पी लो, उसके बाद आता है। हाँ। ओ, चलो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द न्यू फैक्ट्री। कौन बोला मैं नहीं बोलूंगा, खाली मैं क्या आप लोग कथा सुनोगे? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द न्यू फैक्ट्री, डिफर्ड। कौन बोल रहा है? ओके, मान लो आप फ्लैट ले रही हो, ओके ना, बिना फ्लैट के कलर किए आप लोगे। कोई भी चीज नया जब खरीदते हैं तो उस पर कलर करा के लेंगे ना। गाड़ी मोटर खरीद रहे, उस पर कलर नहीं आया, ऐसे देते मेरे को, वो पूरा कलर करके देगा, पूरा फिनिश करके। और जब कलर सब करके लेगा तो उस पर खर्चा सब कलर का भी जोड़ेगा ना। बिना कलर करके बेचा, भले वो नया माले बेंच है, नया है, लेकिन कलर नहीं किया है, तो मैं तो इसको सेकंड हैंड समझूंगा ना। कोई भी चीज अगर मान लो कलर ना हो, ऐसे खाली बेचे, भले वो नया रहे, कितना भी नया रहे, लेकिन सामने वाला क्या करे, उसका ज्यादा दाम देगा कि कम दाम देगा? कम प्राइस देगा वो। लेकिन जब उसको नया एकदम कलर कर देंगे, पूरा फिनिश एकदम, तब वो ज्यादा प्राइस देगा आपको। ये न्यू फैक्ट्री वर्ड देखो, न्यू फैक्ट्री। कोई भी न्यू एसेट्स है और नया एसेट्स पे कोई भी खर्चा करते तो हमेशा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। बाद में आप फैक्ट्री को पेंटिंग कराओ तो आप रेवेन्यू डिफर बोलो चलेगा। ओके, आगे दिया रहा हूँ यहाँ और कहीं, यहाँ देखो, व्हाइट वॉशिंग द फैक्ट्री वर्ड। व्हाइट वॉशिंग मतलब नया चमकाना, चमकाना मतलब कलर करना ही है, तो व्हाइट वॉशिंग मतलब कलर। ओके, तो फैक्ट्री को पेंट, अब यहाँ बोला कि नया फैक्ट्री है, नहीं, मेरे कहाँ बोला है? वेरेवर न्यू एसेट्स पे कुछ खर्चा, न्यू एसेट पे कुछ खर्चा करते हो तो ऑलवेज भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, यहाँ पे भी फ्लैट है, इधर भी देखो, ये बिल्डिंग है ताजमहल। 12 साल तक लोगों ने तकलीफ सह के कैंप में रहा, अब भी मिला क्या अभी भी देने वाले नहीं थे, तो लोग बोले भाई कलर हम लोग कर लेंगे, तुम लोग वो दे दो हम लोग को चाबी। भाई इसकी वजह से इससे देखो अभी इधर दिया है ना जेडी ग्राउंड के इधर, तभी वो सब लोग अपने अपने हिसाब से कलर करवा रहे हैं, सब वो फिनिशिंग टच कुछ नहीं, वो अपना सब कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग का जो सब्र का इम्तिहान था वो 12 साल से इंतजार कर रहे लोग कैंप में रह रहा कि आप जमीन अब देंगे अब देंगे। वो भी टेढ़ा हो गया था, वो भी टेढ़ा मतलब कैंप टेढ़ा हो गया था ना, कैंप टेढ़ा हो गया था। तो दैट मीन रिमेंबर, न्यू एसेट पे कोई भी खर्चा हो तो कैपिटल। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेंटिंग ऑफ न्यू फैक्ट्री, at the cost of assets.
तो पेंटिंग न्यू फैक्ट्री एड टू द कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट के असेट्स के कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा, इसलिए क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रंजित जी, दीदी, चलो 6 क्या बच्चों, कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका, तो बोलेगा मार्केट में रिसर्च कर रहे मीन्स कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट की जांच पड़ताल, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मार्केट में पता देखो ये दुकानदार है, ये यस। मान लो अगर कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, मैं चाहता हूँ, देख रहा हूँ कि पाइपलाइन में लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो क्या करूँगा, सेल ऑफर रखूंगा, किसी दुकानदार को दूंगा कि वैसे सैंपलिंग के हिसाब से लोगों को दो के साथ एक फ्री, ठीक है ना। अब वो देखना चाहूँगा पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर पब्लिक का रिस्पॉन्स अगर अच्छा आया तो फिर वो प्रोडक्ट उस मार्केट में लॉन्च करेंगे। पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, जैसे जियो पहला 6 महीना फ्री 2016 में, ओके, फिर उसके बाद फिर 6 महीना फ्री, पहले उंगली पकड़ने दे दिए, बाद में पूरा गला पकड़ लिया उन्होंने। अब देख लो 300 बिना 399 के कुछ मिलता ही नहीं जियो में, ओके ना। 99 का रिचार्ज करा दो, प्राइम टाइम मेंबर बनो तो खाली वो कॉलिंग आएगा, और 300 रुपये ना 399, तो उसके बाद फ्री है सर जियो में। हाँ, इंटरनेट फ्री है जियो में ना, हाँ। और नॉन जियो। अभी क्या मैं ऐसा है कि मेरे सारे फैमिली मेंबर सब जियो लिए रहेंगे, ऐसा पे आ रहा है। चलो भाई, तो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग भी जाएगी, क्या है, डिफर्ड एक्सपेंडिचर है। मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में ऑलरेडी क्या होता है, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, फिर इसका बेनिफिट आपको 2-3 साल मिलेगा, ओके। डिफर्ड एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, बेनिफिट है फॉर 2-3 ईयर्स। इसका बेनिफिट आपको 2-3 साल तक होता है, दैट्स कॉल्ड डिफर्ड एक्सपेंडिचर। देन क्या है, शेयर परचेज ऑफ एक्स डिविडेंड। शेयर यानी इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में पैसे लगाए हो, शेयर खरीद रहे हो, अभी शेयर इशू नहीं है, शेयर इशू नहीं, शेयर परचेज कर, इशू मतलब सेल होता है। अब यहाँ शेयर हम लोग परचेज कर रहे हैं, जैसे पैसे बैंक में जमा करते हैं एफडी, वैसे आप शेयर मार्केट में पैसे डाल रहे हो और वहाँ से क्या खरीद रहे हो, शेयर। तो क्या है, शेयर असेट्स है, इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे मशीन परचेज होता है, मशीन फर्नीचर परचेज, वैसे शेयर परचेज, शेयर भी क्या है, एक तरह का असेट्स है। व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, क्या है बच्चों, व्हाइट वॉशिंग मतलब पेंटिंग। यहाँ पे पेंटिंग था, और ये दोनों क्या फर्क है, न्यू फैक्ट्री। तो कैपिटल क्या आएगा, या तो रेवेन्यू या डिफर्ड, ओके, रेवेन्यू या डिफर्ड लिख सकते हैं, ओके। white washing of
फैक्ट्री बिल्डिंग, is of recurring nature. It may be taken as deferred expenditure. Claim received from insurance company for the loss of machinery. मशीन का नुकसान हो गया, उसके लिए आपने इंश्योरेंस कराया था और कंपनी से आपको क्लेम मिल रहा है. रिसीव दिया, रिसीव मतलब मिला, ये तो पक्का है कि रिसिप्ट है. खर्चा है कि इनकम है? इनकम है तो रिसिप्ट रहेगा. अब रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? क्योंकि क्लेम क्या रोज मिलता है, क्या कभी कभार मिलता है. फिर कैपिटल रिसिप्ट. Claim received from insurance company is of non-recurring nature. And the last one, goods destroyed by fire. क्या मतलब है? जल गया सर, जल गया. goods destroyed by fire, जल गया तो अपना नुकसान हो गया. क्या है? कैपिटल लॉस. नहीं, कभी कभार जलता है. मगर दूध से ना सर. और गुड्स है ना, बचपन में 12th में याद है गुड्स लॉस बाय फायर का इफेक्ट. गुड्स लॉस बाय फायर, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. 10,000 का गुड्स था, जल गया. 4,000 या 6,000 का कंपनी दे रहा है, क्लेम दे रहा था, तो पूरा 10,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. कंपनी इंश्योरेंस का पैसा दे रहा है तो बैलेंस शीट एसेट साइड. बाकी जो लॉस हुआ अकाउंट के तरफ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ. तो गुड्स लॉस बाय फायर. अब गुड्स क्या है? अरे जैसे गुड्स था, यहाँ पे स्टॉक था. गुड्स स्टॉक सब क्या है? रिकरिंग नेचर का है, करंट एसेट्स है. मशीन लॉस बाय फायर होता था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस होता था. ओके, गुड्स डिस्ट्रॉयड है, इट्स अ रेवेन्यू लॉस.